वो प्री इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश में आए, देश में आए। 1928 में वो नगर में अपने आप को उन्होंने अपनी रिहाइश को बनाया। उनका जो अटूट प्रेम था, वो जो इंडियन कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति था। वो एक राइटर थे, पेंटर थे, और जितने भी सेंट्रल एशियाज़ की देश थे, उन सब जगह जाने के बाद जब यातायात के इतने बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, आप देखिए उनकी लगनशीलता देखिए कि सारी जगह गए वो, और अपनी पेंटिंग से उन्होंने हिमालय का व्याख्यान किया। किस तरह से वो उस समय आए 1928 में मनाली में, किन रास्तों से, खच्चरों से, घोड़ों से होते हुए आए, रशिया से चले। एक संपन्न परिवार से थे, फादर उनके एडवोकेट वकील थे, माता एक व्यापारिक फैमिली परिवार से थी, निकले। उनके बच्चों ने यहाँ इंडिया में शादी की, फेमस हीरोइन देविका रानी जी से उनकी बेटे की उनकी मैरिज हुई। और ये हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हिमाचल के कुल्लू के नगर को अपना घर माना, और एक संदेश अपनी पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने पूरे विदेश और पूरे देश में देने की कोशिश की है। एक महान पेंटर थे और एक महान दार्शनिक थे। हम उनको आज इस प्रदर्शनी पर, मैं उनके जो उस समय उन्होंने जो पेंट किया है उसको देखने के लिए आया हूँ और उसका उद्घाटन करने के लिए आया सर, हूँ। हम इनके लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंधों का रेफरेंस बताया, रोरिक पैक्ट की बात की, जहां से भारत और रशिया के संबंधों की एक मधुर शुरुआत होती है। आज के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, उनकी जो शांति का संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है और भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है ऐसे समय? देखो, भारत और रशिया अभी से दोस्त नहीं है। जब भी भारत पर विपदा आई, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हमारी और उनकी एक संस्कृति एक जैसी है, विचारों की सोच एक जैसी है। और हम जहाँ जब हम विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, उसमें हमारे रशिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। विकास में हमें सहयोग करते हैं। तो हमारी दोस्ती सदियों पुरानी है, और उस सदियों पुरानी का एक उदाहरण 1928 में जब प्री इंडिपेंडेंस के समय उनका ये प्यार ही था जो यहाँ हिमाचल खींच कर लाया। यही मैं कहना चाहता हूँ। और इस जो रोरिक ट्रस्ट है, इसको हम और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसमें जो कुछ हो सकता होगा उसको हम करने की सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। प्लीज सर। अरे किस तरह स्टाफ से रुक देखते हैं जाएगी। चुनाव के मद्देनजर जो एक सिंबॉलिक अपील की के साथ इसको जोड़ के जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले वादा करती है, बाद में कहती है देखिए, हमारे पास मैं कुछ एक नहीं। चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। और दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मैस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है, तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है, और मैं सुधार कर रहा हूँ।
क्वालिटी हेल्थ देनी है, हेल्थ सिस्टम आपका चरमरा गया, शिक्षा आपकी चरमरा गई, हमें तो 19 महीने हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है और हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो मिलनी है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिलनी है। तो 75 साल से ऊपर का एरियर जब हमने 28,000 परिवारों को दे दिया तो और परिवारों को भी मिलेगा। तो थोड़ा सब प्रकार से सुधार है। थोड़ा केंद्र से सर कोई मदद मिली है? केंद्र से तो हमारे अधिकार है, केंद्र से तो हम केंद्र अधिकार लेना चाह रहे हैं। 9200 करोड़ रुपए हमारा एनपीएस का है और 9300 करोड़ रुपया हमारा पीडीएनए का जो मिलना है कब देते हैं, और 4300 करोड़ रुपया हमारा बीबीएमबी से शेयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दो। उसकी 11 सितंबर को भी मेरे ख्याल कोर्ट में केस लगा है। सर आपको लगता है इसमें राजनीति कर रहे हैं? इसमें जिसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राजनीति कर रही है। कभी बोलते हैं कि हमारे मकानों की ड्रोन से स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, उसमें ऐसा हो गया। उल्टा सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। पढ़ के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। धन्यवाद।